गांव के एक छोटे से घर में मोहन नाम का किसान अपने बेटे कृष्णा के साथ रहता था। कृष्णा की मां का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। मोहन ने अपनी पत्नी को खोने के बाद अपनी सारी ताकत अपने बेटे की परवरिश में लगा दी। हालांकि गरीबी उनके जीवन का सबसे बड़ा सच थी। मोहन के पास कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन बारिश का कोई ठिकाना नहीं था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती और कभी फसल की कीमत इतनी गिर जाती कि उसे मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिलता। फिर भी वह अपने बेटे को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाता रहता। कृष्णा बचपन से ही समझदार और मेहनती था। जब उसके दोस्त खेलते, वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता। कभी हल खींचने में मदद करता तो कभी बैलों को चारा देता। धीरे धीरे वह खेती के कामों को अच्छे से समझने लगा। जब वह 10 साल का हुआ तो उसने तय किया कि अब वह अपने पिता का हाथ और मजबूत करेगा। वह सुबह जल्दी उठता, पिता के साथ खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और वापस आकर फिर से खेत में जुट जाता। एक साल गांव में भारी बारिश हुई। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मोहन बहुत दुखी था, क्योंकि उसे साहूकार से लिया कर्ज चुकाना था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मोहन चिंता में था कि अब क्या किया जाए। वह निराश होकर सोचने लगा कि शायद अब उसे जमीन बेचनी पड़ेगी। लेकिन कृष्णा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं, हमें कुछ नया करना होगा। कृष्णा ने गांव के कुछ बड़े किसानों से बात की। उसने उनसे खेती के नए तरीकों के बारे में सीखा। फिर उसने अपने खेत में पारंपरिक फसलों के बजाय सब्जियां उगाने का फैसला किया। वह जानता था कि सब्जियों की जल्दी फसल होती है और बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलती है। कृष्णा ने खुद दिन रात मेहनत की। उसने खेत में नई तरह की सिंचाई प्रणाली बनाई ताकि पानी की बर्बादी ना हो। गांव के लोग उसकी लगन देखकर हैरान थे। कुछ ही महीनों में कृष्णा की मेहनत रंग लाई। उसकी उगाई हुई सब्जियां ताजी और अच्छी थीं। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिली। देखते ही देखते उनका कर्ज उतर गया और कुछ बचत भी होने लगी। अब मोहन को विश्वास हो गया था कि उसका बेटा वाकई समझदार और मेहनती है। अगले साल उन्होंने अपनी खेती को और बढ़ाया। अब वे पारंपरिक अनाज और सब्जियों दोनों की खेती करने लगे। गांव में कृष्णा की मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। कई किसान उससे खेती के नए तरीके सीखने आने लगे। कुछ ही सालों में कृष्णा और मोहन की स्थिति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपनी जमीन बढ़ा ली, एक अच्छा घर बनवा लिया और अब उनके पास खुद के बैल और खेती के नए उपकरण भी थे। मोहन को अब मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृष्णा अकेले ही सब संभाल रहा था। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगा। गांव के लोग कहते, देखो, मेहनत और समझदारी से इंसान क्या नहीं कर सकता। कृष्णा आज पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है।